देखिए, हम एक टॉपिक शुरू किया हुआ था हमने प्लस टू अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, और उसके अंदर हमारा एक यूनिट हमने शुरू किया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था। तो इसके अंदर हमें क्या करना था, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास पार्टनर्स थे ए एंड बी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:1 था। इन्होंने क्या किया, अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो चेंज करके 1:1 कर लिया है। तो जैसे ही इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है, तो हमें क्या करना है, इनके जो पुराने अकाउंट्स थे जो 2:1 के अकॉर्डिंग सेट किए हुए थे, उन अकाउंट्स को क्या करना है, अभी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग सेटल करना है। तो इस टॉपिक को हमने कंटिन्यू किया हुआ था, और इसके अंदर हमने बात किया था कि मेनली 5 टॉपिक हमें इसके अंदर क्या करना है, चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारा था वो टॉपिक क्या था, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। तो इसके लिए हमने बात की थी कि हमारा जो एक फॉर्मूला होगा सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस तरीके से हमने क्या किया था, ईच पार्टनर का सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट किया था। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक क्या था हमारा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, कि जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, क्या ट्रीटमेंट हम गुडविल का करेंगे। तो उससे पहले हमने बात किया गुडविल क्या है, गुडविल की फीचर्स क्या होती हैं। इसके साथ साथ हमने एक टॉपिक पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी फर्म की गुडविल को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद में एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया कि हमारी गुडविल को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो वहां हमने देखा था कि हमारी गुडविल जो है 2 कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकती है। एक हमारी होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल तो क्या होती है कि हमने मान लीजिए कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया है, और उस बिजनेस की नेट वर्थ जो थी, मतलब कि नेट एसेट्स जो थी, उस नेट एसेट से एक्स्ट्रा हमने ज्यादा कुछ कंसिडरेशन पे करके वो बिजनेस परचेज किया है। मींस की मान लीजिए हमने जो बिजनेस परचेज किया है, उस बिजनेस की नेट एसेट्स जो थी वो 5 लाख रुपीज की थी, और हमने वो बिजनेस क्या किया, परचेज करने के लिए जो परचेज कंसिडरेशन पे किया है, जो परचेज कंसिडरेशन पे किया है, वो परचेज कंसिडरेशन हमने पे कर दिया कितना, 6 लाख रुपीज। तो ये जो 1 लाख रुपीज की एक्स्ट्रा पेमेंट की है ना, तो हम ये बोलेंगे कि हमने क्या किया है, इस बिजनेस की गुडविल परचेज की कितने में, 1 लाख रुपीज में। तो एक तो हमारा परचेज गुडविल होती है, और जब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि पार्टनर्स के बीच में जो उनकी पार्टनरशिप डेट थी उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज आता है, जैसे सपोज कीजिए कि रेशियो चेंज हो जाता है उनका, या फिर किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो जाता है, या रिटायरमेंट होती है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, अगर परचेज गुडविल हमें दी हुई है तो इस परचेज गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको ऑलवेज राइट ऑफ किया जाएगा। क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा। दूसरी जो गुडविल हमने बात की थी वो क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है कि अगर मान लीजिए हमने बिल्कुल शुरू से 0 लेवल से बिजनेस को स्टार्ट किया है, और उसके अंदर हार्ड वर्क करके गुडविल खुद अर्न की है, गुडविल की वैल्यू खुद बनाई है, तो उस गुडविल को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। और जब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की हमेशा ही क्या की जाती है, एडजस्टमेंट की जाती है। देखिए, अगर परचेज गुडविल है तो वो बुक्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि सिर्फ वही इंटेंजिबल एसेट्स बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करनी है जिनके बदले में हमने क्या किया, वो कंसिडरेशन पे किया हो। अगर ऐसी कोई गुडविल है जो हमने खुद अर्न की है, खुद जनरेट की है, तो उस गुडविल को के बदले में हमने कोई भी परचेज कंसिडरेशन पे नहीं किया किसी को, तो इसलिए उसको बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। और दोनों गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर परचेज गुडविल है तो उसको तो राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड रेशियो में, और अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसको क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। और जब भी अकाउंट्स के अंदर हम कुछ भी चीज एडजस्ट करेंगे ना, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एडजस्टिंग एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, लास्ट वीडियोस के अंदर कवर किए हैं, इसलिए मैं आपको क्विकली थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं वो चीजें।
उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो टॉपिक क्या था हमारा, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। तो हमने मेथड्स डिस्कस किए थे क्या, एक तो हमारा क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड था। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमने मेथड डिस्कस किया, नेक्स्ट मेथड डिस्कस किया सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और उसके बाद में नेक्स्ट जो हमने मेथड डिस्कस किया वो मेथड डिस्कस किया था कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड डिस्कस किया था, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इन मेथड से को यूज करते हुए हमने क्या किया था, हमारी फर्म की गुडविल की जो वैल्यू थी वो कैलकुलेट की थी। उसके बाद में टॉपिक क्या है कि जब भी हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। देखिए इन मेथड्स को यूज करके हमने गुडविल का वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी है, लेकिन जो गुडविल का वैल्यू हमारा निकल कर आएगा उस गुडविल का करना क्या है। जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो मैं पहले बता रहा हूं कि जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको हमें क्या करना होता है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। क्या करनी होती है, एडजस्टमेंट करनी होती है। तो वो एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:1 था। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके 1:1 कर दिया है। और जिस दिन इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है उस दिन इन्होंने अपनी फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट किया। गुडविल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया होगा, उन तीन मेथड्स में से कोई एक मेथड फॉलो करके, एवरेज प्रॉफिट मेथड से या सुपर प्रॉफिट मेथड से या कैपिटलाइजेशन मेथड से इन्होंने, मान लीजिए कि इनका गुडविल का वैल्यू जो निकल कर आया वो कितना आया, 30,000 आया। तो अब इन्होंने रेशियो चेंज किया, तब इस गुडविल का करना क्या है, तो इस गुडविल को हमें क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्ट तो सेक्रीफाइस और गेन में करते हैं, तो हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा इनका। तो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो जैसे देखिएगा इंडिविजुअल पार्टनर्स का हम सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करेंगे तो एक का ओल्ड रेशियो क्या था, 2/3 था, और न्यू रेशियो क्या है, 1/2 है। अब इसको माइनस करेंगे तो देखिए बेस सेम नहीं है, तो एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा, 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 तो 3 1 जा 3, तो 1/6। और जिसका प्लस में आता है ना उसको हम क्या बोलते हैं कि इसको सेक्रीफाइस हुआ है। उसके बाद में क्या होगा, बी का जो है ओल्ड रेशियो 1/3 है और न्यू रेशियो क्या है, 1/2 है। अब इनका कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 - 3 माइनस का 1/6 आएगा, इसको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, जिस पार्टनर को गेन होता है उससे हम क्या करते हैं, वो गुडविल का जितना गेन हुआ है उतना अमाउंट चार्ज कर लेते हैं उसकी कैपिटल में से, और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है उस पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी पूरी फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 30,000 है। अब 30,000 है तो इसका 1/6 गेन हुआ है बी को, तो बी से 1/6 हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, 5,000 रुपीज आएगा। तो बी की कैपिटल में से हमने क्या करना है, 5,000 चार्ज करके एक को जितना सेक्रीफाइस हुआ है, एक को भी तो 1/6 सेक्रीफाइस हुआ है, तो एक की कैपिटल में 1/6 करेंगे तो 5,000 ट्रांसफर कर देंगे। अब करेंगे कैसे, वो कैपिटल अकाउंट से चार्ज कैसे करेंगे और ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक चीज आपने ध्यान रखनी है क्या, कि कैपिटल का हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल का ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में हमें कुछ ट्रांसफर करना है तो उस पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, कैपिटल बढ़ेगी ना। जैसे मान लीजिए कि एक की कैपिटल 2 लाख है और हमें क्या करना है, उसमें 10,000 रुपीज और ट्रांसफर करना है, तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2,10,000 हो जाएगी। मतलब कि किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से अगर कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज करना हो तो हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल को हमें डिक्रीज करना है, मतलब उसकी कैपिटल से कुछ निकालना है, कुछ चार्ज करना है, तो हम क्या कर देंगे, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो आपको ऑलवेज ये बात ध्यान रखनी है कि कैपिटल का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल को हमें इंक्रीज करना है तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना, उसकी कैपिटल में से कोई अमाउंट हमें चार्ज करना है, निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे।
ध्यान देखिएगा, जिस पार्टनर को गेन हुआ है उससे गुडविल का अमाउंट क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो बी की कैपिटल से हमें 5000 रुपीज निकालना है। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, जब उसकी कैपिटल में से कुछ अमाउंट हम चार्ज करेंगे, निकालेंगे, तो उसकी कैपिटल माइनस होगी, डिक्रीज होगी, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, देखिएगा, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000, और एक ही कैपिटल में वो अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है। तो एक ही कैपिटल इंक्रीज होगी, और अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। पूरी पार्टनरशिप के अंदर आपको यही देखना है कि कैपिटल जब भी इंक्रीज हो तो क्रेडिट किया जाएगा, और कैपिटल जब भी डिक्रीज हो तो डेबिट किया जाएगा। आपको अगर मैं पूरा कंप्लीट बताऊं जनरल एंट्री के बारे में, तो देखिए क्या होता है, थोड़ी सी 2 मिनट इस टॉपिक की भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये टॉपिक हमारा भी कंप्लीट हुआ। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, बस एक ही एंट्री होगी हमारी गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए, क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी एक चीज आप अगर ध्यान रखोगे तो आपके लिए जनरल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, थोड़ी इजी हो जाएगी। क्या है कि एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्रॉइंग, इन चारों का ऑलवेज क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से इनका बैलेंस इंक्रीज हो रहा हो तो इनको डेबिट किया जाता है, और किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से इनका बैलेंस अगर डिक्रीज हो रहा हो तो इनको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। मींस कि आपको ये चारों टर्म्स ध्यान रखनी है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस और ड्रॉइंग, इन चारों का डेबिट बैलेंस होता है। और अगर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट वाला बैलेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा, और अगर बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, इनकम, गेन, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, इन चारों का क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। और किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से इनका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। मींस कि डेबिट वाला इंक्रीज हो गया तो डेबिट करेंगे उसको, क्रेडिट वाला इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट करेंगे, और अगर डेबिट वाला डिक्रीज हो गया तो रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट वाला डिक्रीज हो गया तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये जनरल एंट्रीज आपको इस तरीके से करनी है। जैसे मैं आपको एक ट्रांजैक्शन लिख के बता देता हूं। जैसे सपोज कीजिए हम लिख रहे हैं परचेज मशीनरी, एक ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं और उसकी जनरल एंट्री करके बता रहा हूं मैं, परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹1 लाख। सपोज कीजिए ये एक हमारी ट्रांजैक्शन है, और इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से की जाएगी, तो देखिए मशीनरी जो है वो हमारी क्या है, एसेट्स है, और दूसरी तरफ हमारा जो कैश है वो भी हमारी क्या है, एसेट्स है, दोनों ही एसेट्स हैं। अब आपको ये देखना है कि इंक्रीज हो रहे हैं इनके बैलेंस या डिक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए जब हमने मशीनरी परचेज किया तो हमारे पास, हमारे बिजनेस में क्या होगा, मशीनरी का बैलेंस तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैश का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एसेट्स का देखिए कौन सा बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जो एसेट्स इंक्रीज हुआ है उसको डेबिट किया जाएगा, जो एसेट्स डिक्रीज हुआ है उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो यहां क्या हुआ है, मशीनरी एसेट्स हमारा इंक्रीज हुआ है तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दो, और कैश एसेट्स हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट बैलेंस था, डिक्रीज होने पर क्रेडिट किया जाएगा। तो जो एसेट्स इंक्रीज हुआ है उसको डेबिट कर दिया, और जो डिक्रीज हुआ है उसको क्रेडिट कर दिया 1 लाख और 1 लाख से। तो आपको ध्यान रखना है, अभी पार्टनरशिप के अंदर हमारे जितने भी टॉपिक्स रहते हैं इस यूनिट के अंदर, खासतौर से रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो यूनिट चल रहा है, जैसे रेशियो चेंज हो जाए, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के टॉपिक जो हमें कवर करने हैं, वो सारे टॉपिक जनरल एंट्री पर बेस्ड है। अगर आपको ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का क्या आता है, जनरल एंट्री करना आता है ना, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको बेसिक बात बता दी। जनरल एंट्री करने के लिए जो चीज आपने ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस और ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज होने पर डेबिट किया जाएगा, डिक्रीज होने पर क्रेडिट किया जाएगा। इनकम, गेन, लायबिलिटीज और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज होने पर क्रेडिट किया जाएगा और डिक्रीज होने पर डेबिट किया जाएगा। इसी मेथड से आपकी सारी जनरल एंट्रीज हो जाएंगी। जैसे मैं अभी बात कर रहा था लास्ट एंट्री में कि कैपिटल,
तो जिस पार्टनर से हमने लेना था तो उसकी कैपिटल क्या हो रही थी, कम हो जाएगी। अगर उसकी कैपिटल में से कुछ चार्ज करेंगे तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको डेबिट कर देंगे। और जिस पार्टनर की कैपिटल में हमें कुछ डालना है तो उसकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, उसकी कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा तो क्रेडिट वाला अगर इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये टॉपिक था हमारा जनरल एंट्री से रिलेटेड। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम पूरी यूनिट के अंदर जनरल एंट्रीज करेंगे पार्टनरशिप की। उसके बाद में देखिए हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं कि अगर पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो उनके अकाउंट्स किस तरीके से एडजस्ट किए जाएंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक हम इस चैप्टर का कवर कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व एट द टाइम ऑफ एंड रिजर्व at the time of change in profit sharing ratio among existing partners, तो ये टॉपिक है हमारा। और इस टॉपिक की खास बात ये है कि ये टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। आगे हमारा जो एडमिशन रिटायरमेंट का जो दोनों चैप्टर्स है उसके अंदर भी इस टॉपिक का ट्रीटमेंट जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा। तो यही देख लीजिए, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट दोनों चैप्टर के अंदर हमें एक एक टॉपिक वहां कम कवर करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो टॉपिक भी वहां क्या रहने वाला है, जैसा यहां पढ़ेंगे सेम वो टॉपिक उधर दोनों चैप्टर्स के अंदर हमें कवर करना है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है दोनों, उनके अंदर हमें कुल मिला के 5 टॉपिक कवर करने हैं। तो 2 टॉपिक तो यही कवर करके चलेंगे, जो एज इट इज क्या हो जाएंगे वहां अप्लाई हो जाएंगे, तो हमें वहां कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 3 टॉपिक दोनों चैप्टर के कवर करेंगे और वो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए हम शुरू कर रहे हैं आज थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का, अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कि हमारे पार्टनर्स हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास ए एंड बी पार्टनर्स थे। इन पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:1 था, और इन्होंने क्या किया, अपना रेशियो चेंज करके आज से 1:1 कर दिया है। जिस दिन इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया उस दिन सपोज कीजिए कि इनकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एक बैलेंस पड़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सपोज करो कि वो बैलेंस का अमाउंट था 30,000 रुपीज। अब ये प्रॉफिट कब का था, ये जिस दिन रेशियो चेंज किया उस दिन इनकी बैलेंस शीट में था, मतलब कि पुराने टाइम का ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था जो पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपनी बुक्स में अभी तक इसको रखा हुआ है। तो अब आज से देखिए पार्टनरशिप, जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो इकोनॉमिक रिलेशन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे आज से पहले हमारी फर्म में जो कुछ भी हो रहा था वो 2:1 में हो रहा था। जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना था, कुछ भी करना था, वो 2:1 में था। आज के बाद हमारी फर्म के अंदर जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, 1:1 के अंदर होगा, इक्वल होगा। उनके बीच में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा आज के बाद वो इक्वल होगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत यह है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 30,000 रुपीज का बैलेंस शीट में पड़ा है, यह आज से पहले का है। आज से पहले मतलब कि जिस टाइम पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:1 का था, उस टाइम का है। अगर हम आज इसको एज इट इज रहने देते हैं तो आज के बाद क्या होगा, हमारी फर्म के अंदर जो कुछ भी होगा वो तो 1:1 में होगा। कभी न कभी आगे जाकर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, करना ही पड़ेगा। और जब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो आज के बाद तो 1:1 में होगा। तो आज से पहले अगर ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते तो 2:1 में मिलता इनको, आज के बाद अगर होगा तो 1:1 में होगा। तो ये तो फेयर नहीं है ना, क्योंकि इसमें सीधी सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो हक किस रेशियो में पड़ता है, आज से पहले का है तो 2:1 में हक पड़ता है इस 30,000 पर, और अगर आगे जाएगा तो 1:1 का हो जाएगा। तो इसीलिए आगे जाकर कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो तो हमें इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है
उसको कुछ ट्रीटमेंट करके छोड़ देना है कि आगे जाने के बाद मतलब कि किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है, इफ पार्टनर्स वांट टू ट्रांसफर दिस, मतलब कि ये सिर्फ अकेले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां कुछ रिजर्व्स भी होंगे। दिस प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व, मतलब कुछ भी पड़ा है, चाहे कोई प्रॉफिट पड़ा है, कोई लॉस पड़ा है या कोई रिजर्व पड़ा है, इनटू देयर कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर ये चाहते हैं कि जिस दिन हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है हमारी फर्म का, उस दिन क्या करते हैं, हमारी फर्म में की बुक्स के अंदर जितने भी प्रॉफिट या कोई लॉस या कोई रिजर्व पड़ा है, उसको हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं इनटू देयर कैपिटल अकाउंट्स। कि आज हम इनको क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके छोड़ देते हैं, यहां से हटा देते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर पार्टनर्स इनको अपने कैपिटल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, इन प्रॉफिट्स लॉस और रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर करेंगे किस रेशियो में, जो आज से पहले का हमारा जो रेशियो है, मतलब जिस टाइम का ये रिजर्व उस टाइम हमारा जो रेशियो था, उस टाइम हमारा रेशियो जो था वो 2:1 था, मतलब इनमें बनता भी 2:1 में ही है इनका ये पैसा, तो 2:1 में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है ना, वो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है। अब एक चीज आपने ध्यान रखना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कुछ भी गिवन है तो उन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है। देखिए हम बैलेंस शीट के ऊपर ना क्रेडिट और डेबिट लिखते नहीं है। वो लिखते क्यों नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स रिवर्स होती हैं। जैसे तो हम बोलते हैं कि डेबिट क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे अकाउंट्स की जो होती है उसको हम डेबिट बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। लेकिन बैलेंस शीट में ये दोनों साइड्स क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। जो एसेट साइड है हमारी बैलेंस शीट की, जो एसेट साइड है वो कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड होती है, और जो लायबिलिटी साइड है वो कौन सी होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी गिवन है, चाहे वो कोई लायबिलिटीज है, चाहे कोई रिजर्व है, चाहे कोई प्रोविजन है, चाहे कोई कैपिटल है, उन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट साइड में अगर कुछ भी गिवन है तो उन सब का डेबिट बैलेंस होता है, चाहे वो कोई एसेट्स है, चाहे करंट एसेट्स है, चाहे नॉन करंट एसेट्स है, चाहे कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, चाहे कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, वो एसेट साइड में लिखा हुआ मिलेगा, तो उन सब का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें यहां से ये पता चल गया कि ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है, इट मींस इसका क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस है तो इसको हमें क्या करना है, अब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मींस कि इसको यहां से हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई भी अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस हो और उसको हमें खत्म करना हो, उसको क्लोज करना हो, तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है हमारा 30,000, और इसको ट्रांसफर कहां करना है, पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करना है। अभी हम बात कर रहे थे कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब हम उसमें प्रॉफिट का 30,000 रुपीज ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट वाला अगर इंक्रीज हो जाए तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट ही करते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल अकाउंट, और 30,000 को अगर हम ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करें तो 20,000 और 10,000 आ जाएगा, 20,000 और 10,000 आ जाएगा। मींस कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर हमें कोई भी बैलेंस दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई भी बैलेंस दिया, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कुछ भी होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसको डेबिट किया जाएगा, और एसेट साइड में कुछ भी है अगर उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है तो राइट ऑफ करना है या ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हमें ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, मतलब कि हमारी बैलेंस शीट से उसको हटाना नहीं है, खत्म नहीं करना है। तो खत्म नहीं करना है तो अगर आज जैसा वो है उसको एज इट इज छोड़ दिया गया,
तो क्या हो जाएगा, कल को जाकर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। तो अगर पार्टनर्स उसको ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो फिर हमें इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री तो पास करनी पड़ेगी, मतलब कि इसको न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके छोड़ देंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, तो देखिए दूसरा ट्रीटमेंट इसका ये है, इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ट्रांसफर दीज रिजर्व्स इनटू देयर कैपिटल अकाउंट्स। अगर पार्टनर्स नहीं चाहते कि हम इन रिजर्व को या कोई प्रॉफिट्स हैं इनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो हमें ये बात समझ जानी है कि इसकी एडजस्टमेंट तो हमें करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर तो करना चाहते हैं तो ओल्ड रेशियो में था, ये इकट्ठा किया हुआ ओल्ड टाइम का, ओल्ड रेशियो में कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स इनको ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं तो हमें इसकी एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। एज इट इज हम नहीं छोड़ सकते रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, अगर एज इट इज छोड़ दिया तो आगे जाकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एडजस्टमेंट कैसे होगी, तो देखिए एडजस्टमेंट एंट्री एक ही होती है पार्टनरशिप में। अगर हमें कुछ भी एडजस्ट करना हो तो एडजस्टमेंट एंट्री ऑलवेज क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा हम पिछले टॉपिक में गुडविल का ट्रीटमेंट करके आए हैं, सेम वही ट्रीटमेंट हो जाएगा। जैसे गुडविल को भी तो एडजस्ट करके आए हैं, वैसे ही इसको रिजर्व को भी क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो एडजस्ट कैसे करेंगे देखिएगा, इसके लिए एडजस्टमेंट करने के लिए पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक का जो ओल्ड रेशियो है वो 2/3 है और न्यू रेशियो 1/2 है, 6 एलसीएम आएगा, 4 - 3 हो जाएगा, 1/6 सैक्रिफाइस हो गया। और बी का क्या था, ओल्ड रेशियो 1/3 था, न्यू रेशियो 1/2 है, 6 एलसीएम आएगा, 2 - 3 हो जाएगा, माइनस का 1/6 हो गया, गेन हो गया। तो अब क्या करेंगे देखिए, जिस पार्टनर को जितना गेन हुआ है उतना उससे हम उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेंगे। जैसे बी को 1/6 गेन हुआ है तो 30,000 का 1/6 करेंगे, 5,000 रुपीज बी से लिए जाएंगे। और ए को सेक्रीफाइस हुआ है तो ए की कैपिटल में हम क्या कर देंगे, जितना सेक्रीफाइस हुआ है मतलब कि 1/6 सेक्रीफाइस हुआ है तो 5,000 ए की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब सीधा सा बोले तो ए से 5,000 रुपीज लेके ए की कैपिटल से और सॉरी बी की कैपिटल से लेके और ए की कैपिटल में ट्रांसफर कर दें। तो बी की कैपिटल से तो हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट, बी की कैपिटल से अगर हम अमाउंट चार्ज करेंगे तो बी की कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट वाला अमाउंट अगर डिक्रीज हो जाए, वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए तो उसको डेबिट किया जाता है। क्या लिखेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल में देखो हमें ट्रांसफर करना ही है, हम ट्रांसफर करना है, क्या करेंगे, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, अगर उसमें हम 5,000 ट्रांसफर करेंगे, 5,000 ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी 5,000 से। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और इंक्रीज होगी तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री करके छोड़ देंगे आज। उसके बाद में देखो हमने इसको खत्म नहीं किया, ये हटाया नहीं हमारी बैलेंस शीट से। अगर रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट अब बनेगी ना हमारी, तो उसके अंदर ये P&L का बैलेंस 30,000 एज इट इज दिखेगा। कब दिखेगा, देखो जब ट्रांसफर करके तब तो ये खत्म हो गया, नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ट्रांसफर नहीं किया है, हमने एडजस्ट किया है, तो ये 30,000 एज इट इज पड़ा रहेगा। लेकिन हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके छोड़ दी, मतलब कि इस 30,000 को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग सेट करके छोड़ दिया। कैसे सेट किया है वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये 30,000 था, इस 30,000 में से हम ए को कहेंगे कि आप कितना अमाउंट बनता है आपका, तो वो कहेगा कि पुराने टाइम का 2:1 का है तो मेरा 20,000 बनता है, और बी बोलेगा मेरा 10,000 बनता है। हम कहते हैं कि आज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, आगे जाकर कभी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आगे जाकर अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आज का जो हमारा नया रेशियो हमने सेट किया, आज के बाद जो कुछ भी हमारी फर्म में होगा वो न्यू रेशियो में ही होगा। तो आगे जाकर जब भी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए को मिलेगा 15,000, बी को भी कितना मिलेगा, बी को भी मिलेगा 15,000, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दोनों को 15,000 मिलेगा। तो अब हम ए को बोलते हैं कि तेरा इसमें बनता 20,000 है, लेकिन आगे जाकर तेरे को मिलेगा कितना, 15,000।
तो ये बोल रहे हैं हाँ मेरे को 5000 का लॉस हो रहा है। हम कहते हैं कि 5000 आज हम तेरे को दे देते हैं, तेरा 20 बनता है, तेरे को हम आज 5000 दे देते हैं, आगे जाकर 15 तेरे को मिल ही जाएगा, तो तेरा 20 पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। बी को हम बोलेंगे कि तेरा कितना बन रहा है, बोल रहा है 10,000। हमने कहा आगे जाकर मिलेगा कितना, बोला 15,000। तो हमने कहा कि तेरे को 5,000 का बेनिफिट होगा आगे जाकर, तो इसलिए हमें तू जाकर 5,000 की पेमेंट आज कर दे। तो हम बी की कैपिटल से 5,000 डेबिट कर देंगे। तो हमने क्या किया, इनका जो पुराना प्रॉफिट था उसको न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग सेट करके छोड़ दिया, जो डिफरेंस आ रहा था उसको एडजस्ट कर दिया। तो कल को जाकर अगर ये 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरीके से क्या करना है, बहुत सारे और भी रिजर्व हो सकते हैं, कोई लॉस भी हो सकते हैं, तो उनको हमें सबको एडजस्ट करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।